नमस्कार दोस्तों, चेन्नई के ऐतिहासिक ए चिदम्बरम स्टेडियम की स्पिन अनुकूल पिच पर आज आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 48वां मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। समंदर के किनारे बसे इस मैदान की उमस और गर्माहट के बीच जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और जिम्बाब्वे के अनुभवी कप्तान सिकंदर रजा टॉस के लिए मैदान के बीचों बीच आए तो सिक्का भारत के पक्ष में गिरा। सूर्या ने बिना किसी संशय के पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया, क्योंकि वे जानते थे कि चेपॉक की इस पिच पर रात में लक्ष्य का पीछा करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। चेन्नई के में चिदम्बरम स्टेडियम की उमस भरी दोपहर में जब भारतीय पारी का आगाज हुआ तो पूरा चेपॉक स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। भारत की ओर से नई सनसनी अभिषेक शर्मा और अनुभवी ईशान किशन की विस्फोटक सलामी जोड़ी क्रीज पर उतरी। जिम्बाब्वे के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा ने अपनी नई गेंद के साथ आक्रमण की शुरुआत की, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें तब उभर आईं जब दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले। अभिषेक ने पैर बाहर निकालकर एक अत्यंत दर्शनीय और तकनीकी रूप से सटीक कवर ड्राइव जड़ा, जिसने बाउंड्री की रस्सियों को इतनी तेजी से छुआ कि फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। दूसरे छोर पर ईशान किशन भी शांत बैठने वालों में से नहीं थे। जब ब्लेसिंग मुजरबानी अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आए तो किशन ने उनकी गति का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने पिच पर थोड़ा पीछे हटते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक गगनचुंबी और गूंजता हुआ छक्का जड़कर जिम्बाब्वे की गेंदबाजी आक्रमण की दिशा और दशा दोनों बिगाड़ दी। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों ने पावर प्ले के प्रतिबंधों का ऐसा भरपूर लाभ उठाया कि 6 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 68 रनों के पार पहुंच गया था। चेन्नई के ए चिदम्बरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और उमस भरी शाम में जब भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने अभियान का बिगुल फूंका तो सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला किसी अलग ही ग्रह की ऊर्जा से संचालित नजर आ रहा था। अभिषेक की बल्लेबाजी में वह गजब की लय, सहजता और बेखौफ अंदाज था जो केवल महान बल्लेबाजों में देखा जाता है। उन्होंने विशेष रूप से जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी लेग स्पिनर रयान बर्ल को अपने विनाशकारी निशाने पर लिया। बर्ल के उस एक ऐतिहासिक ओवर में अभिषेक ने अपनी शारीरिक शक्ति और टाइमिंग का ऐसा खौफनाक मुजाहिरा पेश किया कि स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। अभिषेक ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के ऊपर से 3 लगातार और विशालकाय छक्के जड़कर न केवल रनों का अंबार लगाया बल्कि जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण के आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। इस आतिशी और विध्वंसक बल्लेबाजी की बदौलत अभिषेक ने मात्र 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को पूरी तरह से रक्षात्मक रणनीति अपनाने और अपनी फील्डिंग को बाउंड्री लाइन पर तैनात करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि जब अभिषेक अपनी इस पारी को एक यादगार शतक की ओर ले जाते दिख रहे थे, तभी 55 रनों के निजी स्कोर पर सिकंदर रजा ने अपने अनुभव और चतुराई का परिचय दिया। रजा ने एक अत्यंत तेज और स्किड होती हुई कैरम बॉल फेंकी, जिसे अभिषेक की नजरें पढ़ने में एक क्षण के लिए चूक गईं और गेंद उनके पैर से जा टकराई। अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें एलबीडब्ल्यू करार दिया, जिससे भारत को पहला झटका लगा और अभिषेक के उस तूफानी सफर का अंत हुआ। अभिषेक शर्मा के पवेलियन लौटने के बाद भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे और तकनीकी रूप से अत्यंत सक्षम तिलक वर्मा ने क्रीज पर कदम रखा। तिलक ने मैदान पर आते ही अनुभवी ईशान किशन के साथ मिलकर भारतीय पारी की कमान इस तरह संभाली कि रनों की गति धीमी होने के बजाय और तेज होती चली गई। दूसरी ओर ईशान किशन, जो एक छोर पर किसी अभेद्य दीवार और अंगद के पैर की तरह जम चुके थे, अपनी क्लास और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे कि मैदान का कोई भी कोना उनके प्रहारों से अछूता नहीं रहा। ईशान ने ब्रांड इवांस की एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए उस पर एक अधिकारपूर्ण और शानदार पुल शॉट खेला और मात्र 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करके स्टेडियम में उत्साह का संचार कर दिया। इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 85 रनों की एक विशाल, अटूट और ऐतिहासिक साझेदारी पनपी, जिसने जिम्बाब्वे की मैच में वापसी की बची कुची उम्मीदों को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। चेन्नई के ए चिदम्बरम स्टेडियम की टर्न लेती पिच पर जहां अच्छे बल्लेबाज स्पिन के सामने संघर्ष करते नजर आते हैं, वहां युवा तिलक वर्मा ने आज क्रिकेट का एक अलग ही स्तर प्रदर्शित किया। तिलक ने विशेष रूप से जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी और चतुर कप्तान सिकंदर रजा को अपने रडार पर लिया और दुनिया को यह साबित कर दिया कि वे आधुनिक क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजी के कितने बेहतरीन और तकनीकी रूप से सक्षम खिलाड़ी हैं।
जैसे ही रजा अपना अंतिम और सबसे निर्णायक स्पेल डालने के लिए गेंदबाजी आक्रमण पर लौटे, तिलक वर्मा के इरादे पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने रजा के अनुभव का सम्मान करने के बजाय उन पर हावी होने की रणनीति अपनाई। चेपॉक की टर्न लेती चुनौतीपूर्ण पिच पर, जहां दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज स्पिनर की उंगलियों की थिरकन को समझने में मात खा जाते हैं, वहां युवा तिलक वर्मा ने आज बल्लेबाजी का एक ऐसा मास्टर क्लास प्रस्तुत किया जिसे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। तिलक ने बिना किसी डर, हिचकिचाहट या मानसिक दबाव के जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी और चतुर रणनीतिकार कप्तान सिकंदर रजा को अपने निशाने पर लिया। रजा अपनी विविधता और कैरम बॉल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तिलक ने आज उनकी हर चाल को पहले ही भांप लिया था। जैसे ही रजा ने गेंद को हवा में थोड़ा सा फ्लाइट दिया, तिलक ने अपनी आंखों की तेजी और फुर्तीले पैरों का अद्भुत सामंजस्य दिखाया। उन्होंने क्रीज की गहराइयों का और कदमों का इतना शानदार इस्तेमाल किया कि रजा अपनी लेंथ को लेकर पूरी तरह भ्रमित हो गए। तिलक ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार बिजली की फुर्ती से आगे बढ़कर रजा की स्पिन को पिच पर ही खत्म किया और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के ऊपर से 2 ऐसे प्रचंड, गगनचुंबी और कान फाड़ देने वाले छक्के जड़े कि पूरे स्टेडियम में शोर का एक ऐसा ज्वार उठा जिसे मीलों दूर सुना जा सकता था। इन छक्कों की रफ्तार और ऊंचाई इतनी अविश्वसनीय थी कि गेंद केवल बाउंड्री पार नहीं गई, बल्कि स्टैंड्स की सबसे ऊपरी मंजिलों में जाकर गुम हो गई। तिलक के इन विनाशकारी और साहसी प्रहारों ने न केवल सिकंदर रजा के व्यक्तिगत मनोबल को तार तार कर दिया, बल्कि पूरी जिम्बाब्वे टीम के गेंदबाजी अनुशासन को भी हिलाकर रख दिया। चेपॉक स्टेडियम में मौजूद हजारों क्रिकेट प्रेमी अपनी सीटों से उछल पड़े और पूरे स्टेडियम में एक ऐसा उन्माद फैल गया जहां हर तरफ केवल तालियों की गड़गड़ाहट और तिलक तिलक का शोर था। तिलक वर्मा की आज की इस पारी की सबसे विशेष बात यह थी कि इसमें केवल रॉ एग्रेशन नहीं थी, बल्कि इसमें एक उच्च स्तर का आत्मविश्वास, अटूट धैर्य और एक परिपक्व फिनिशर की मानसिकता साफ झलक रही थी। वे बहुत ही बारीकी से मैच की परिस्थिति को पढ़ रहे थे। उन्हें बखूबी पता था कि कब स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल चुराना है और कब गेंदबाज की छोटी सी गलती पर बाज की तरह टूट पड़ना है। हमले और रक्षा के बीच का यह जो गजब का संतुलन उन्होंने बनाए रखा, वही उनकी महानता का परिचायक बना। अपनी इसी शानदार और बेदाग फॉर्म को जारी रखते हुए उन्होंने विपक्षी टीम के हर वार, हर रणनीति और हर स्लेजिंग का जवाब अपने शांत स्वभाव और गरजते हुए बल्ले से दिया। अंतिम परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मात्र 29 गेंदों पर अपना शानदार और धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस पारी ने भारतीय खेमे को न केवल एक ठोस मजबूती प्रदान की, बल्कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दिलाई जिसने मैच के रुख को पूरी तरह और स्थायी रूप से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। तिलक का हर शॉट, चाहे वह कवर ड्राइव हो या वह विनाशकारी छक्का, उनकी कड़ी मेहनत, नेट प्रैक्टिस के घंटों और चेपॉक की उस झुलसा देने वाली तपती गर्मी में उनके फौलादी इरादों की गवाही दे रहा था। उनके चेहरे पर जीत की जो चमक थी, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जैसे जैसे भारतीय पारी अपने अंतिम पड़ाव यानी डेथ ओवर्स की ओर बढ़ी, मैदान पर आधुनिक क्रिकेट के सबसे खूंखार फिनिशर्स रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या का भयानक तूफान आया। इन दोनों ने मिलकर अंतिम के 3 ओवरों में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की ऐसी निर्मम धुनाई की जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। रिंकू सिंह ने अपनी छोटी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली कैमियो पारी के दौरान बिजली की रफ्तार वाले 2 कड़क चौके जड़े, जबकि हार्दिक पांड्या ने अपने नैसर्गिक बाहुबल का परिचय देते हुए पारी की अंतिम गेंद पर एक आसमान चीरने वाला छक्का लगाया। इन सामूहिक और विध्वंसक प्रयासों की बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 224 रनों का एक विशाल, गगनचुंबी, हिमालय जैसा और पहाड़ नुमा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। यह विशाल स्कोर न केवल जिम्बाब्वे के लिए एक भारी मानसिक दबाव पैदा करने वाला था, बल्कि इसने चेपॉक के सुनहरे इतिहास में T20 विश्व कप के एक ऐसे यादगार अध्याय को जोड़ दिया जिसकी कल्पना करना भी किसी भी विपक्षी टीम के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। भारतीय खेमे में अब जीत का पूरा भरोसा था, क्योंकि उन्होंने जिम्बाब्वे के सामने एक ऐसी चुनौती पेश कर दी थी जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब जिम्बाब्वे की टीम 225 रनों के उस विशाल, हिमालयनुमा और लगभग असंभव से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देंगे। जिम्बाब्वे की शुरुआत किसी सामान्य पारी जैसी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित जवाबी हमले की तरह थी।
सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट और तादिवानाशे मारूमानी ने क्रीज पर कदम रखते ही भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि वे इतनी आसानी से हथियार डालने वाले नहीं हैं। विशेष रूप से ब्रायन बेनेट ने अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में अपनी आक्रामकता का ऐसा खौफनाक परिचय दिया कि भारतीय खेमे में अचानक बेचैनी और तनाव का माहौल व्याप्त हो गया। बेनेट ने उस ओवर में 2 कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को रक्षात्मक रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी का आलम यह था कि पावर प्ले के मात्र 6 ओवरों की समाप्ति तक जिम्बाब्वे ने 1 विकेट खोकर 62 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। उस समय स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को लगने लगा था कि आज जिम्बाब्वे कोई बड़ा उलटफेर कर भारत को कड़ी टक्कर देने वाली है। लेकिन ठीक इसी नाजुक और निर्णायक मोड़ पर कप्तान सूर्या ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का निकाला और गेंद दुनिया के सबसे घातक और सटीक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमा दी। जैसे ही बुमराह आक्रमण पर आए, मैच का पासा किसी जादुई खेल की तरह पूरी तरह पलट गया। बुमराह ने अपने स्पेल की शुरुआत ही एक ऐसी सटीक और जानलेवा यॉर्कर के साथ की जिसकी रफ्तार और स्विंग ने खतरनाक दिख रहे ब्रायन बेनेट को संभलने का एक पल भी नहीं दिया। गेंद बिजली की गति से बेनेट के पैरों के बीच से निकली और उनके मिडिल स्टंप को उखाड़कर हवा में कई चक्कर लगवा दिए। यह विकेट केवल एक सफलता नहीं थी, बल्कि जिम्बाब्वे के पतन की शुरुआत थी। इसके बाद बुमराह ने अपनी जादुई विविधता और इंटेलिजेंट बॉलिंग का ऐसा प्रदर्शन किया कि जिम्बाब्वे का मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह तहस नहस होने लगा। उन्होंने जिम्बाब्वे के अनुभवी कप्तान सिकंदर रजा को अपनी एक अत्यंत धीमी और चतुराई भरी ओंफ कटर गेंद पर पूरी तरह चकमा दिया। रजा शॉट जल्दी खेल गए और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। बुमराह का कहर यही नहीं थमा। उन्होंने अपनी अगली ही 2 गेंदों पर रयान बर्ल और टोनी मुनियोंगा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर जिम्बाब्वे की कमर ही तोड़ दी और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चेपॉक का पूरा मैदान बुमराह के नारों से गूंज उठा था। मुकाबला तब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया जब बुमराह अपने अंतिम स्पेल के लिए वापस आए। उन्होंने अपने अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर रिचर्ड नगारवा को एक तेज रफ्तार इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इस विकेट के साथ ही जसप्रीत बुमराह ने अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला पंजा खोलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। बुमराह के इस अविश्वसनीय और ऐतिहासिक स्पेल 4 ओवर 12 रन 5 विकेट की बदौलत जिम्बाब्वे की पूरी टीम 18.2 ओवरों में मात्र 142 रनों के मामूली स्कोर पर सिमट गई। अहमदाबाद के बाद अब चेन्नई का यह ऐतिहासिक मैदान भी भारतीय गेंदबाजी के धैर्य, अनुशासन और बुमराह की अद्वितीय विश्व स्तरीय प्रतिभा का जीवंत गवाह बना। भारत ने इस हाई वोल्टेज मुकाबले को 82 रनों के विशाल अंतर से जीतकर सुपर 8 के अपने ग्रुप में न केवल शीर्ष स्थान हासिल किया, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में अपना स्थान सुरक्षित किया। क्रिकेट के गलियारों में इस मैच को ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की त्रिमूर्ति की शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ जसप्रीत बुमराह के उस अविश्वसनीय पंजे के लिए हमेशा याद रखा जाएगा, जिसने अपनी धारदार गेंदबाजी से विपक्षी टीम के हौसलों और उनकी उम्मीदों को पूरी तरह पस्त कर दिया। यह जीत भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप जीतने के मिशन में एक मील का पत्थर साबित हुई। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय और क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी?